आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी के सरयू विहार कुंज की परंपराएं अनवरत चलती रहेंगी, यह कहना है रसिक पीठाधीश्वर श्री महान जन्मेश्वर महाराज का। सरयू विहार कुंज के महंत पद पर जानकी घाट बड़ा स्थान के रसिक पीठाधीश्वर महान जन्मेश्वर महाराज को विधिवत नियुक्त किया गया महंत। साकेतवासी महंत अंजनी शरण महाराज को संतों ने किया नमन। आपको बता दें, सरयू विहार कुंज के महंत पद पर जानकी घाट के बड़ा स्थान के रसिक पीठाधीश्वर महान जन्मेश्वर महाराज को विधिवत महंत नियुक्त किया गया। मंदिर के साकेतवासी महंत अंजनी शरण महाराज की 13वीं संस्कार के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अयोध्या के संतों, महंतों एवं मंदिर से जुड़े भक्तगणों की उपस्थिति में वैष्णव परंपरा के अनुसार कंठी, चद्दर व तिलक प्रदान कर उन्हें महंत घोषित किया गया। बताया गया कि साकेतवासी महंत अंजनी शरण महाराज ने अपने जीवन काल में ही सरयू विहार कुंज, वरदराज भगवान सहित मंदिर के से जुड़ी समस्त चल अचल संपत्तियों की जिम्मेदारी रजिस्टर्ड वसीयत के माध्यम से तकर्रुर सरबराहकारी जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत जन्मेश्वर महाराज को सौंप दी थी तथा उन्हें सरबराहकार महंत भी नियुक्त किया था। शनिवार को संतों, महंतों की सर्वसम्मत के से मंदिर की संपत्तियों के रखरखाव एवं उत्सव सेवैया के संचालन हेतु उन्हें औपचारिक रूप से महंत घोषित किया गया। रसिक पीठाधीश्वर श्री महान जन्मेश्वर महाराज ने कहा, सरयू विहार कुंज की परंपराएं साकेतवासी महंत अंजनी शरण महाराज के मार्गदर्शन के अनुसार ही आगे बढ़ाई जाएंगी। आश्रम में निवासरत विद्यार्थियों की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा सभी उत्सव सेवैया वैष्णव परंपरा के अनुसार संपन्न होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की आने वाली कोई कमी नहीं होगी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित संतों, महंतों एवं श्रद्धालुओं ने दिवंगत महंत अंजनी शरण महाराज को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर चारशिला के पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी वल्लभाचार्य महाराज, आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला के पीठाधीश्वर महंत मैथिली रमण शरण महाराज, बड़ा भक्तमाल के महंत डॉक्टर अवधेश कुमार दास, संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास, अखाड़ा महासचिव महंत नंदराम दास, महंत गौरी शंकर दास, श्रृंगी ऋषि आश्रम पीठाधीश्वर महंत हेमंत दास, महामंडलेश्वर महंत गिरीश दास, महंत रामजी शरण, महंत मनीष दास, नागाराम लखन दास, महंत डॉक्टर ममता शास्त्री, महंत राम कुमार दास, बड़े हनुमान के अधिकारी छविराम दास, पार्षद रमेश दास, अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश महाराज सहित बड़ी संख्या में सैकड़ों संत, महंत और श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम को लेकर देखिए क्या कुछ कहा रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेश्वर महाराज ने। श्री सरयू विहार कुंज मंदिर का नाम है। यहाँ के आचार्य पीठ श्री जानकी घाट बड़ा स्थान है। रसिक उपासना के मूल आचार्य पीठ की शाखा है सरयू विहार कुंज। जैसे सिया पिया निवास, वैसे तमाम जो स्थान हैं उसी कड़ी में मुख्य धारा में श्री सरयू विहार कुंज यहाँ के श्री महाराज जी थे, श्री मिथिला बिहारी शरण जी, उनके बाद श्री सीता वल्लभ शरण जी, उनके बाद हमारे भतीजा सीता वल्लभ शरण जी हमारे गुरु भाई थे, उनके भतीजा उनके शिष्य श्री अंजनी महंत अंजनी शरण जी महाराज यहाँ के महंत जी थे। उनकी शरीर कुछ रोग ग्रसित होने के कारण बहुत समय तक बीमार रहे और 25 तारीख को शरीर छूटी। 26 तारीख को उनका संस्कार हुआ। 26 जनवरी हम लोग प्रयाग से भी आए, पुष्पांजलि अर्पण किए, संस्कार हुआ और आज उनके त्रयोदश संस्कार के साथ में पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि सभी संत महंत दे रहे हैं और उन्होंने पुजारी अपने जीवन काल में ही मनोनीत किया, उसको हम भी आशीर्वाद दे रहे हैं। पुजारी रोशन शरण जी हैं और रामेश्वर शरण और रोशन कुमार जी, और हमको सर्वाधिकार सुरक्षित तकरूर सरबराहकारी रजिस्टर लिखा पढ़ी करके गए और उन्होंने कहा पूरा संरक्षण आपका रहेगा, बालक लोग सेवा करेंगे, यहाँ का उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, पूर्वाचार्यों के अक्षुण्य परंपरा का अनुपालन होता रहेगा। यहाँ के जो भक्त हैं, यहाँ के जो जुड़े हुए संत हैं, शिष्य हैं, सब यहाँ के सहयोगी हैं और प्रबल सहयोगी हैं। सारे हमारे दादा गुरु जी की जन्मभूमि बिशुनपुरा बेहटा पटना डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार की राजधानी पटना के बगल में ही वहाँ के शिष्य लोग जो यहाँ आए हैं। पैनाल के विशेष रूप से भक्त लोग हैं, बगल में मिल्की गांव है, लेकिन पैनाल के महाराज जी भी जाते रहे, हमारे गुरु जी भी जाते थे और यहाँ के भी पूर्वाचार्य पैनाल, बिशुनपुरा, बिहटा आदि
आसपास के जो क्षेत्र के गांव ग्राम हैं वो सब कल्प वृक्ष के रूप में यहाँ के सेवक हैं, सहयोगी हैं। स्थान की वृद्धि बहुत तमाम भक्तों के द्वारा यहाँ कमरा बनाया गया है और सभी कमरों में अपने माता पिता के नाम अंकित, जैसे परंपरागत सेवक हैं वैसे अपने माता पिता के नाम स्मृति के लिए लिखे हैं। लेकिन किसी का अधिकार तो ऐसा नहीं है कि कोई बैनामा की है, सब सेवक हैं और सब हर समय के सेवक हैं, सहयोगी हैं। महाराज जी जाते थे वहां पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाते थे, मानस की कथा सुनाते थे, सब भक्त आह्लादित होते थे। यहाँ भी कई कथाएं हुई, उसमें वहीं के भक्त आकर के यहाँ भी श्री अवध में श्रवण किए। तो ये जो संत परंपरा है, अक्षुण्य परंपरा है, विरक्त परंपरा है, उसका सम्यक निर्वहन करते हुए यहाँ के समया उत्सव जो पूर्वाचार्यों की पद्धति में बनाई गई है उसका सम्यक अनुपालन हो। आज सामूहिक संतों के महंतों के आशीर्वाद और पुष्पांजलि श्रद्धांजलि के साथ में जो भक्त लोग आए हैं वो लोग व्यवस्था देख रहे हैं बड़ी तत्परता से, रात दिन चल करके, कोई साफी लेकर, कोई चादर लेकर, कोई सामग्री लेकर, और यहाँ जो सामग्री नहीं ला पाए रास्ते में वो यहाँ से खरीद करके हमसे तो बारंबार उत्साहित होकर के कहे ये अमुक मिठाई बन जाए, अमुक मिठाई बन जाए। मैंने कहा भाई भक्त और भगवान का एक संबंध होता है, संत और भगवंत एक स्वरूप में होते हैं और गुरु और शिष्य भक्त और भगवान के रोल में रहते हैं। सेवक स्वामी सकाशिये पी के आप सब अलग अलग मिठाई, कोई कहा दही देंगे, कोई कहा शक्कर देंगे, कोई कहा सब्जी देंगे, कोई कहा रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनवाएंगे। हम कहे 56 भोग बनवाइए और श्री किशोरी जी को, ठाकुर जी को भोग लगे और महाराज जी का भोग लगे और सभी संतों महंतों को प्रसाद पवा करके उनको चादर उड़ाकर सम्मान करके विदाई दक्षिणा दीजिए। ये आदि परंपरा है, उस परंपरा का आज निर्वहन शुरू हो गया है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जन हैं सभी के प्रति मेरी मंगल कामना, शुभकामना है। और मैं रसिक पीठाधीश्वर मान जन्मेजय शरण आपके चैनल के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी, वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी हैं सभी को मंगल कामना। जो संत आ रहे हैं उनके श्री चरणों में नमन और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी यहाँ जो भक्त आए हैं, जो रात दिन विद्यार्थी यहाँ के सेवा में लगे हैं, उन सबके प्रति भी मंगल कामना। पुजारी जी व्यवस्था में लगे हैं और सभी विद्यार्थी, उनके सहयोगी, सहायक, सभी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, वो सभी रात दिन लगे हुए, जब से महाराज जी की शरीर अस्वस्थ हुई तभी से सेवा में लगे और आज भी सेवा में लगे हुए हैं। पीने की व्यवस्था आश्रम के तरफ से समुचित जो पूर्व रही वो अब भी आगे भी रहेगी। सब अध्ययन करें, पढ़ें, विद्वान बने, कथावाचक बने, आचार्य बने, यज्ञाचार्य बने, ऐसी मेरी मंगल कामना है। विद्यार्थियों के प्रति भी, संतों के प्रति जो आ रहे हैं उनका सम्मान। आप सब पत्रकार बंधु भी और यहाँ के सुरक्षा कर्मी भी, सजग प्रहरी जितने भी हैं, सभी लोग संतों का दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और श्री प्रसाद अवश्य लेकर के जाएं। बिना प्रसाद लिए कोई भी ना जाए, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जय सिया राम।